तारीख के कब्रिस्तान में बहुत से बादशाह दफन हैं, बहुत से अमीर लोग मट्टी हो चुके हैं, लेकिन एक कब्र ऐसी है जो आज तक बंद नहीं हुई। एक ऐसी चीख है जो जमीन के सीने में आज भी कैद है। जरा तसव्वुर की आंख से देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत के अंबार नहीं थे बल्कि पहाड़ थे। उसकी अमारत का ये आलम था कि उस जमाने के तराजू उसकी दौलत का हिसाब लगाने से कासिर थे। आज अमीर तरीन इंसानों के पास बैंक बैलेंस होता है, प्लाजे होते हैं, लेकिन तारीख के उस शख्स की दौलत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा लीजिए कि उसके खजानों के बड़े बड़े गोदामों को जो ताले लगे होते थे, उन तालों की सिर्फ चाबियां, जी हां, खजाना नहीं, सिर्फ धात की वो भारी चाबियां, उन्हें उठाने के लिए 60 से 70 ताकतवर पहलवानों की एक पूरी फौज दरकार होती थी। और रिवायात बताती हैं कि वो पहलवान भी उन चाबियों का बोझ उठाते उठाते हाँप जाया करते थे। वो शख्स जमीन पर ऐसे अकड़ कर चलता था जैसे वो खुदाई का दावा कर रहा हो। उसे लगता था कि दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फिर कुदरत का एक फैसला आया, सिर्फ एक लम्हा, घड़ी की सिर्फ एक टिक और एक खौफनाक धमाका। फिर दुनिया ने देखा कि वो शख्स और उसका वो आसमान से बातें करता हुआ सोने का महल, सब कुछ जमीन ने जिंदा निगल लिया। आज हम तारीख के उसी अमीर तरीन मगर बदतरीन शख्स कारून की जिंदगी के राज जानेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सा खुफिया इल्म था जिसने उसे मट्टी से सोना बनाने का तरीका सिखा दिया, और उसने अपने ही सगे भाई और अल्लाह के नबी के खिलाफ कौन सी ऐसी घिनौनी साजिश रचाई जिसने जमीन को भी गजबनाक कर दिया। दोस्तों, कारून की कहानी को समझने के लिए हमें कदीम मिस्र की गलियों में जाना होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि कारून कोई बादशाह था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। तारीखी किताबें हमें बताती हैं कि कारून दरअसल अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सगा चचाज़ाद भाई था। उसका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। शुरुआत में कारून ऐसा नहीं था। अपनी जवानी के आगाज़ में वो बनी इसराइल के सबसे नेक और खूबसूरत लोगों में शुमार होता था। उसका चेहरा इतना सफ़ेद और चमकदार था कि लोग उसे प्यार से मुनव्वर कहकर पुकारते थे। वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। जब वो तिलावत करता तो सुनने वालों के दिल पिघल जाते। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी साथियों में से था। लेकिन इंसान के अंदर एक छुपा हुआ दुश्मन होता है, लालच। कारून को कीमियागरी के इल्म की भनक पड़ गई। ये वो पुरस्रार फन था जिसके जरिए इंसान आम धातों को खास फार्मूलों से सोने में तब्दील कर सकता था। ये इल्म मिलना था कि कारून की आंखों के आगे दुनिया नाचने लगी। शैतान ने उसके कान में सरगोशी की, कारून, अब तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं, तेरे पास वो ताकत आ गई है जिससे तू दुनिया खरीद सकता है। उसने छुपकर तजर्बात शुरू किए और फिर वो मनहूस दिन आ गया जब उसका तजर्बा कामयाब हो गया। उसने लोहे को छुआ और वो चमकते हुए सोने में बदल गया। बस यही वो लम्हा था जहां से मुनव्वर मर गया और कारून पैदा हुआ। दौलत की हवस ने उसके दिल से ईमान और रिश्तेदारी को निकाल बाहर किया। वो रातों रात अमीर होने लगा। पहले मकान खरीदे, फिर जमीनें और फिर सोने के ढेर। जैसे जैसे सोना बढ़ता गया उसका अखलाक गिरता गया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल में जाना छोड़ दिया और इंतहा ये हुई कि वो अपनी ही कौम के दुश्मन यानी फ़िरऔन का दोस्त बन गया। अब कारून की दौलत किसी गिनती से बाहर हो चुकी थी। उसने मिस्र में एक ऐसा महल तामीर करवाया जो किसी अजूबे से कम नहीं था। उस महल की दीवारें आम ईंटों की नहीं बल्कि सोने की थीं। दरवाजे चांदी के थे और छतों में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। लेकिन दौलत के साथ तकब्बुर भी आ गया। एक दिन उसने सोचा कि मुझे अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा करना चाहिए कि सबकी आंखें फट जाएं। उसने हफ्ते का दिन चुना। कारून अपने महल से निकला। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक अजीमुशान नुमाइश थी। सबसे आगे उसके खास गार्ड्स थे, उनके पीछे हजारों खूबसूरत गुलाम और कनीजें थीं। फिर वो सैकड़ों सफ़ेद खच्चर आए जिन पर खजानों की चाबियां लदी हुई थीं। चाबियों की आवाज़ पूरे बाजार में गूंज रही थी। और आखिर में सोने की एक शानदार सवारी पर कारून बैठा था। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी
और चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट थी। इस मंजर ने गरीब लोगों के दिल दहला दिए। कुछ दुनिया परस्त लोग पुकार उठे, हाय काश हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो कारून को मिला है, ये तो बड़ा ही नसीब वाला है। लेकिन वहां कुछ अल्लाह वाले भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को समझाया, अफसोस है तुम पर, अल्लाह का सवाब इस दौलत से बेहतर है, ये सब धोखा है। कुछ बुजुर्गों ने कारून को समझाने की कोशिश की, ए कारून इतना मत इतरा, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। गरीबों का हक अदा कर। कारून ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, ये माल मुझे अल्लाह ने नहीं दिया, ये मेरी अपनी मेहनत है, ये मेरे इल्म का कमाल है, मैं इसे क्यों किसी गरीब को दूं? ये मेरा है, सिर्फ मेरा। मामला यहाँ तक रहता तो शायद अल्लाह उसे ढील देता, लेकिन कारून ने अब नबी से टक्कर लेने का फैसला कर लिया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून ने देने से साफ इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अगर मैं मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत ख़त्म कर दूं तो लोग उनकी बात सुनना छोड़ देंगे। उसने एक इंतहाई घटिया साजिश तैयार की। उसने एक बदकिरदार औरत को भारी दौलत का लालच दिया और उसे तैयार किया कि वो भरे मजमे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गलत इल्ज़ाम लगाए। अगली सुबह मैदान लोगों से भरा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे थे। अचानक कारून खड़ा हुआ और बोला, ए मूसा, अगर कोई गुनाह आप खुद करें तो आपकी क्या सज़ा होगी? आपने फरमाया, अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। कारून ने चिल्लाकर कहा, ये औरत आप पर इल्ज़ाम लगाती है। सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोक कर देखने लगे। एक नबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर उस औरत को बुलाया और फरमाया, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने हमें फ़िरौन से नजात दी। सच बता, हकीकत क्या है? ये अल्लाह के सच्चे नबी की आवाज़ थी। औरत का दिल कांप उठा, वो रो पड़ी। उसने मजमे में चीख कर कहा, नहीं, ए अल्लाह के नबी, आप सच्चे हैं। कारून ने मुझे दौलत देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया था। साजिश नाकाम हो चुकी थी। कारून जलील हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट चुका था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, अब तू ही मेरा इंसाफ कर। अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, हमने ज़मीन को आपके ताबे कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम कारून की तरफ बढ़े। आपने ज़मीन की तरफ इशारा किया और हुक्म दिया, ए ज़मीन, पकड़ ले इसे। एक खौफनाक गड़गड़ाहट हुई। महल का फर्श फट गया। कारून के पांव जमीन में धंस गए। वो घबराया, लेकिन जमीन ने उसे जकड़ लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म दिया, ए जमीन, और पकड़। वो घुटनों तक अंदर चला गया। अब कारून की चीखें निकल रही थीं। तीसरी बार हुक्म हुआ, और पकड़ ले इसे। वो कमर तक जमीन में उतर गया। अब वो गड़गड़ा रहा था, ए मूसा, मुझे बचा लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार इशारा किया, ए जमीन, इसे निगल ले। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन ने एक बहुत बड़ा मुंह खोला और फिर लोगों ने देखा कि कारून, उसका सोने का महल और उसके सारे खजाने सब के सब जमीन की तारीक गहराइयों में गिर गए। जमीन ऊपर से बराबर हो गई। न कोई कब्र बची, न कोई निशान। रिवायात में आता है कि वो क़यामत तक इसी तरह जमीन में धंसता चला जाएगा। अगली सुबह वो जगह बिल्कुल वीरान थी। जो लोग कल तक कारून बनने की दुआ कर रहे थे, आज वो तौबा कर रहे थी। दोस्तों, कारून मिट्टी में मिल गया, लेकिन अपनी दास्तान छोड़ गया। ये कहानी हमें बताती है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फैसला आपके हाथ में है। आप कारून जैसा अंजाम चाहते हैं या मूसा अलैहिस्सलाम जैसी इज्जत? अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो कमेंट सेक्शन में अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।